अद्भुत गरिमामय प्रश्न है। और संस्कृत जो जान गया और संस्कृत को जो अच्छी तरह से उसका मनन कर लिया, वास्तव में उसके अंदर संस्कार की कहीं कमी नहीं होगी। कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गाश पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा चरन्ति। लव जिहाद के बारे में आपने सुना है? लव जिहाद? जी नहीं। आपने सुना है लव जिहाद? जी नहीं। आप लोगों में कोई नहीं। लव जिहाद आप लोग नहीं सुने हैं? कोई नहीं सुना है लव जिहाद? अच्छा, आप लोग किस भाषा में बात करते हैं? मतलब संस्कृत में कभी कभी आप लोग बात करते हैं कि नहीं? हाँ जी। बात करते हैं संस्कृत में। मान लीजिए आपको नाम मेरा पूछना हो संस्कृत में तो कैसे पूछेंगे आप? भवता नाम किम। अच्छा, भवता नाम किम। भवता नाम किम मतलब आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अमित। तो मम नाम अमिता अस्ति। क्या बात है, मैं भी थोड़ा बहुत संस्कृत सीख रहा हूँ। घर से दूर रहना अच्छा लगता है? नहीं लगता है घर की। मान लीजिए जब पढ़ना है तो दूर रह के ही नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लगता है आपको, हिंदू सच में खतरे में है या बस झूठ में एक फैलाया जाए? हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू खतरे में है, और जो खतरे की बात करता है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मानता नहीं है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतवे देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यापहम्। नमस्कार, मैं अमित हूँ और अभी मैं जिस श्लोक को सुन के इस वीडियो की हमने शुरुआत की है वो वाक देवी यानी कि ध्वनि की देवी, स्वर की देवी, सुरों की देवी माँ सरस्वती की आराधना से शुरू हुई है। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने श्लोक पढ़ा है वो माँ सरस्वती की वंदना है। और वंदना से इसलिए वीडियो की शुरुआत की गई है क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्रांगण में हैं जहाँ पे संस्कृत, संस्कृति और वेद, पुराण, शास्त्र और इस तरीके की शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती हैं। अभी हम लोग बैकुंठपुर धाम में हैं। ये मंदिर का प्रांगण है, ठीक है। इसका निर्माण जो है वो पौहारी बाबा जी के महाराज के पंचम उनके कर कमलों द्वारा कराया गया था। अभी यहाँ पे जो लोग भी हैं इसमें एक सबसे बड़ी खास विशेषता है कि ये सभी विद्या अध्ययन करने वाले छात्र हैं यहाँ के। तो हम लोग इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी नॉलेज कितनी है संस्कृति पर, संस्कृत पर, और क्या जो सोशल मुद्दे इस समय चल रहे हैं उन पर भी इनकी पकड़ है। ये सब कुछ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। जो आपने इस संस्कृति को जानने के लिए, आखिर ये संस्कृति है क्या, और इस बैकुंठपुर में ऐसी संस्कृत के उत्पत्ति के लिए, संस्कृत के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या कार्यरत विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, कैसे इस अध्ययन अध्यापन कार्य को चलाया जा रहा है, इस ध्येय से आपने यहाँ आया है। हम भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अद्भुत गरिमामय प्रश्न है। ये इस भूमि पे सभी को करना चाहिए और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए कि संस्कृत भाषा है, संस्कृत क्या है, इसको जानने की उत्सुकता सभी के अंदर होनी चाहिए। देखिए, जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम संस्कृत का जब हम विच्छेद करते हैं, संस्कृत शब्द का जब विच्छेद करते हैं तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत का वो सिद्धि होती है। तो समान रूप से जिसको धारण किया जाए, और संस्कृत
संस्कृत का यदि सार्थक अर्थ और शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो संस्कृत का अर्थ होगा संस्कार। जिसमें संस्कृत धारण करने की क्षमता है और संस्कृत जो जान गया और संस्कृत को जो अच्छी तरह से उसका मनन कर लिया, वास्तव में उसके अंदर संस्कार की कहीं कमी नहीं होगी। जैसे हमारे मनीषियों ने कहा भी है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गाश पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा चरन्ति। यहाँ इस भारत भूमि में हम मनुष्य रूप में आए हुए हैं और सर्वप्रथम देवता भी इस गीत को गाते हैं कि उस भारत भूमि में जो मनुष्य रूप में है और वह भी जो संस्कृत भाषाओं की जननी है। जिस भाषा की अगर उत्पत्ति होती है तो वो संस्कृत से होती है और संस्कृत की उत्पत्ति साक्षात संस्कार ही है और संस्कृत परमात्मा ही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत श्रेष्ठ है। इसलिए देवता भी इस धरातल पे, इस मृत्युलोक पे मनुष्य रूप में आकर के और संस्कृत को पढ़ने के लिए, देवताओं का उपासन करने के लिए, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य रूप धारण करना चाहते हैं। ये है मुख्य संस्कृत का कारण। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए और नीचे आ जाइए। और कैसे हैं पंडित जी? ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गौरव राज तिवारी है। अच्छा, आप लोग किस भाषा में बात करते हैं? मतलब संस्कृत में कभी कभी आप लोग बात करते हैं कि नहीं? हाँ जी, बात करते हैं संस्कृत में। मान लीजिए आपको नाम मेरा पूछना हो संस्कृत में तो कैसे पूछेंगे आप? भवता नाम किम। अच्छा, भवता नाम किम। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मम नाम अमन मणि त्रिपाठी। अच्छा, भवता नाम किम मतलब आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अमित। तो मम नाम अमिता अस्ति। क्या बात है, मैं भी थोड़ा बहुत संस्कृत सीख रहा हूँ। तो अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि 2 साल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो घर से जब आप यहाँ पे आए थे तो अच्छा घर पे जाते हैं कि नहीं आप? जाते हैं। कितने दिनों पे जाते हैं? जब छुट्टी मिलता है ना तब तो जाते हैं। मान लीजिए कि अब फिर अधिवेशन पड़ा है, इसके बाद छुट्टी पड़ेगा 5-10 दिन के लिए, तो फिर जाएंगे। ऐसा लगता है मतलब घर से दूर रहना अच्छा लगता है? नहीं लगता है घर की। मान लीजिए जब पढ़ना है तो दूर रह के ही पढ़ना चाहिए। क्यों, मतलब दूर रह के क्यों पढ़ना चाहिए? विद्या ग्रहण करने आए हैं तो घर का याद क्यों आएगा? पढ़ लेंगे तो कुछ बनेंगे। बिल्कुल, मतलब शिक्षा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ये कहने का मतलब है। आप बताइए कितने साल के हो गए आप? मैं 13 साल का हूँ। 13 साल के हैं। कब से आए हैं यहाँ पे? मेरा 2 साल हो गया। 2 साल आपका भी हो गया। तो आप तो बड़े छोटे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। घर की याद नहीं आती आपको? अब आती तो होगी, कभी कभी आती है। अब घर की याद करेंगे तो पढ़ाई किस तरफ होगी? मतलब पढ़ाई, अगर या तो पढ़ाई या तो घर। जी, नहीं तो या तो घर या तो पढ़ाई। चलिए ठीक है, एक हम आपसे थोड़ा सा और कठिन सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। हिंदू इस समय खतरे में है, चाहे आजकल विपक्ष ये कह रहा है, मतलब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूं। आप लोग सोशल मीडिया पे होंगे ही, सुनते भी होंगे कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि हिंदू आज ही खतरे में पड़ा है। बहुत सारी पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी वो कहती है कि हिंदू खतरे में। बहुत सारे नेता भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हिंदुत्ववादी पार्टी की एक उनकी अलग से छवि है। तो क्या लगता है आपको, हिंदू सच में खतरे में है या बस झूठ में एक फैलाया जाए? हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू खतरे में है, और जो खतरे की बात करता है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मानता नहीं है। क्योंकि हिंदू जो है हमारी तो परंपरा सनातन से है, और ये तो हिंदू एक नाम दिया गया है। ऐसा हम इतिहास में पढ़ते भी हैं कि हिंद से जो पार हो गए उनको हिंदू कहा जाता था। उनको जो यहाँ पे शासन किए हैं
वो हिंदू शब्द कह करके बुलाते थे, कहते थे। लेकिन हमारी तो मुख्य परंपरा सनातन है, और हमारी सनातन से जो अगर सनातन का जो विरोध बात करता हो तो ये कहीं ना कहीं हंत है उसके संस्कार पर, और हंत है उसके संस्कृति पर, जो हमारे संस्कार पर उंगली उठाता है और टिप्पणी करता है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि हमारी हिंदू चाहे हमारी सनातन परंपरा इस समय खतरे में है। और जो खतरा की बात करता है वो हिंदुत्व और सनातन को नहीं मानता है, और नहीं मानता है इसका कहीं ना कहीं कारण है कि वो प्रारब्ध में उसकी जो अध्ययन और अध्यापन हुई है वो अच्छी नहीं हुई होगी। अब मैं थोड़ा अब आप लोगों से एक सवाल लूँगा, छोटा छोटा। लव जिहाद के बारे में आपने सुना है? लव जिहाद? जी नहीं। आपने सुना है लव जिहाद? जी नहीं। आप लोगों में कोई नहीं। लव जिहाद आप लोग नहीं सुने हैं? कोई नहीं सुना है लव जिहाद? लव जिहाद आप लोग नहीं सुने हैं? आपने तो ज़रूर ही सुना होगा। लव जिहाद मतलब जो मुसलमान है, मतलब जो उसका कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ पहले। दर्शक तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे वो भी समझ जाए कि मुसलमान नौजवान जो है वो जानबूझ के अपना गलत नाम छिपा के दूसरा नाम बता के हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, फिर बाद में उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको लव जिहाद है? ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी अभी श्रद्धा की बॉडी 35 टुकड़ों में मिली है, तो ये सब से प्रभाव पड़ता है? आप लोग को पता चलता है कुछ? देखिए, सोशल मीडिया से तो हम भी मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, और जो इस वर्तमान में नेट या सोशल मीडिया से जो सब परिचित हैं और देख रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत गरिमामयी चीज़ है। क्योंकि बैठे बैठे हम सब जानते हैं ये हमारे लिए बहुत इस समय वर्तमान में बहुत ही वृद्धिकारक है। और जो आपने कहा तो हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि बिना किसी को जाने और बिना किसी पर गूढ़ चर्चा किए, विश्वास किए उसके जाल में फंसना या उससे अपना जो है पर्सनल वार्तालाप करना या चर्चाएं करना, अपने माता पिता को धोखा देना और माता पिता को बिना बताए उनके जाल में फंसना, ये हमारे लिए, जब हम जानते हैं कि खतरा वाहक है, तो इसमें टिप्पणी करना, चाहे इसमें प्रवेश करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस विषय पर चर्चा तो नहीं करें, क्योंकि जो करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी प्रारब्ध की जो शिक्षा है वो गलत है और हंत है। मतलब जो लोग भी लिव इन में रह रहे हैं, आजकल एक लिव इन भी चर्चा में था, आपने चूंकि दबाव उसका दे ही दिया उसमें भी, तो माँ बाप जो कह रहे हैं उसको बिना सोचे समझे आपको उसका पालन करना है। माँ बाप आपका अहित कभी नहीं चाह सकते। और सोशल मीडिया जैसे आपने कहा कि एक सशक्त माध्यम है, वृद्धिकारक है, और पॉजिटिव चीज़ों को फैलाने के लिए ज़्यादा उसका उपयोग करना चाहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। राइजिंग भारतवर्ष के माध्यम से आपको कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसकी गारंटी हम लोग हमेशा से लेते आ रहे हैं, आगे भी रखेंगे इसको जारी। एक अंतिम सवाल है पंडित जी आपसे, जैसे हिंदू आजकल हिंदू कम हो रहा है, मतलब उसमें धर्म के प्रति अनिष्ठा लगाव जो है, मतलब आजकल तो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अब तक थोड़ा सा एक कमी महसूस होती थी पाखंड का नाम देकर इन सब चीज़ों को। तो धर्म क्यों जरूरी है आपको लगता है? ये सब समेटे हुए जवाब दीजिए। देखिए, धारको धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है, और धर्म सख्त जरूरी है। और जो अभी आपने कहा कि जो हिंदू कम हो रहा है, उसकी सनातन परंपराएं कम हो रही है या आस्थाएं कम हो रही है, तो इसका मुख्य कारण देखा जाए तो एक ही है कि जो अपना, अभी आपने पीछे भी चर्चा किया, जो स्वरूप छिपा करके, नाम छिपा करके, अपने आप को छिप करके और दुष्प्रचार करते हैं, ये उसी का मुख्य कारण यही है। और यह तभी समाप्त होगा जब हमारे सोशल मीडिया उन्नतिकारक कार्य करें और सरकार के द्वारा बनाई गई कार्य को एकदम बढ़िया तरीका से उसमें परिणत करें और बनाएं, और ये जो दुष्प्रचार करने वाले हैं इनका पूरा डिटेल लेकर के और उनका अस्तित्व समाप्त कर दें, तब जाकर हमारी सनातन परंपराएं बचेगी। और यही बचने का मुख्य कारण है, और इसी से बच पाएगी, हमको ऐसा लगता है। धर्म के कुछ 10 लक्षण होते हैं, थोड़ा उस पर भी कुछ। हाँ, धर्म के 10 लक्षण भगवान महाराज मनु ने कहा है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु जी कहते हैं कि
जो धृति क्षमा अर्थात धारण भी करे, अपने अंदर धर्म धारण करे, धारको धर्म कह दिया उन्होंने, क्षमा करने की जिसके अंदर साहस हो, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, स्पष्ट अर्थ स्पष्ट होता जा रहा है। धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये सब जिनमें सामान्य रूप से व्याप्त हो वह धर्म का जो है कि रक्षा कर सकता है। और धर्मो रक्षत रक्षितः, जो धर्म का रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा अवश्य करेगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, सनातन परंपराएं कह रही है। और जो सनातन परंपराएं को मानेंगे वो लाभ तो होगा ही होगा, और यहाँ नहीं मृत्यु लोक में तो सुख भोगेंगे ही भोगेंगे। जहाँ स्वर्ग लोक या मोक्ष जो बताया गया है वहाँ भी उनको उन्नतिकारक और स्वर्ग और अच्छे अनुभवों का अनुभूति होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों का, आप लोग बटुक कह सकता हूँ, आप सभी बटुकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विशेष रूप से आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरीके के और कंटेंट आने चाहिए कि नहीं, क्योंकि अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है संस्कृत के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में जिनसे हम बने हैं, हमारा समाज बना है और सनातन काल से अपना देश चला आ रहा है। अगर और भी लगेगा तो हम ऐसे कंटेंट और भी लेके आते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।